आइए सर, तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेटा पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 अकाउंट्स का आखिरी प्यार है बेटे वाला। इसके बाद जो अकाउंट्स आएगा ना, फिर सेमेस्टर में जो अकाउंट्स आने वाला है उससे थोड़ी सी नफरत सी हो जाएगी आपको, जो आने वाला है। इसे जितना प्यार करना कर लो। इससे 1 भी अच्छा था आपके लिए, 1 भी अच्छा लगा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 भी आपके लिए जो रहेगा, जिसमें आपने कंसाइनमेंट किया था, फाइनल अकाउंट पढ़ा था, अपने रडार का चीज पढ़ा था, बड़ा जाना पहचाना गलिया था। यहाँ भी जो आपका है ये भी आपको बहुत फेवरेट लगेगा। हर एक चैप्टर बहुत अच्छा है और सारे के सारे चैप्टर प्रोफेशनल लेवल में भी है, मतलब IPCC में भी है और CMA इंटरमीडिएट में। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे। और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर तो है ही चैप्टर वाला। तो सर पहला चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है डिपार्टमेंट। कितने नंबर का आएगा सर? 10 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन वाला। तो मतलब अगर डिपार्टमेंट चैप्टर आप कैच कर लेते हो तो आपको कितने नंबर मिल गए? 10 नंबर मिल गए। ठीक है। और इस बार तो मटेरियल देखिए थे तो 2 और 20 नंबर का क्वेश्चन आया था मटेरियल का। 10 और 10 और करके दिया था, चाहे ये करो यूक्यू का क्वेश्चन करो, चाहे लिफो मेरिट करो। सब लड़का लोग लिफो मेरिट पढ़ा, यूक्यू को देखा ही नहीं कोई लड़का। देखा नहीं ना, कोई नहीं देखा, सब लिफो का है, सब लिफो मारा है। ठीक है, 10 मार्क्स। दूसरा है आपका चैप्टर जिसका नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। इंस्टॉलमेंट परचेज तो 10 नंबर का बेटा ये वाला भी है पेपर में। तीसरा नंबर जो चैप्टर है आपका उसका नाम है ब्रांच अकाउंट, यानी ब्रांच की अकाउंटिंग। कितने नंबर का बेटा आपका आएगा? ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब अगर 3 चैप्टर करते हो, 3 चैप्टर में कितने नंबर मिल जाएंगे? 30 नंबर। खड़ा खड़ा नंबर आ रहा है एकदम। चौथा है चौथा नंबर जो चैप्टर है बेटा आपका वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। कितने नंबर का आएगा? ये भी 10 मार्क्स का। और 5वां जो चैप्टर है आपका पार्टनरशिप। सुनिए थे क्या? पार्टनरशिप क्लास 12 पढ़े होगे। पार्टनरशिप 1 और 6 में है आपका। थोड़ा गैप रखा हुआ, मैं थोड़ा देख लीजिए, गैप रखा हुआ हूँ। पार्टनरशिप 2। तो यहाँ पर जो सिलेबस आपका जो दिया गया है थोड़ा पार्टनरशिप 1 का थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर लिखा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा जो दिया गया है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और तीसरा जो दिया गया आपका रेशियो पार्टनर। चौथा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अपना टाइम मैनेजमेंट देख लो किस हिसाब से पढ़ना है आपको। यहां पर फिर है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप 2 थोड़ा नीचे जा रहा है, खत्म नहीं हुए क्या? नहीं बेटा, एक और है एडमिशन कम रिटायरमेंट। ओह माय गॉड, सर पार्टनरशिप 2 भी है।
पार्टनरशिप 2 में बेटा आपका जो है, तो जो लोग मेरे पास यहाँ पर क्लास किए थे उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है क्योंकि उनको बहुत कुछ आता होगा यहाँ पर, और जो लोग कहीं और पढ़े होंगे उनको भी चाप नहीं लेना है क्योंकि ये पढ़ना ही आपको है। हम लोग शुरू से पूरा पढ़ाएंगे आपको और जल्दी पढ़ाएंगे थोड़ा। दूसरा पार्टनरशिप 2 है जिसमें आपका है डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनर। ये कोई नहीं पढ़ाता आप लोगों का, जो लोग आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के थे शायद वही लोग दर्शन किए होंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का, और वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले में नहीं था ये पेपर। और तीसरा है पीस मील ऑफ पार्टनर, पीस मील ऑफ पार्टनर। सुनिएगा सर, थोड़ा नोट डाउन करिएगा। ये पूरा मिलाकर आपका 15 मार्क्स का आता है और इसको मिलाकर 15 मार्क्स का ये बनता है। तो पार्टनरशिप कुल कितने का हो गया? 30 नंबर का पार्टनरशिप है और 40 नंबर का ये हो गया। कितने नंबर हो गए? 70 नंबर हो गए क्या? सिलेबस आपका पता चला कि सिलेबस का आंसर है ये ग्रुप। अब मैं बता रहा हूँ कि इस ग्रुप में कैसे बटेगा, पेपर कैसा बटेगा, पेपर का पैटर्न कैसा आएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आखिरी चैप्टर जो हमारा है पांच नंबर बेटा, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशंस, इनकॉर्पोरेशंस। एक ये है कन्वर्जन टू, कन्वर्जन पार्टनरशिप फॉर्म, शिप फॉर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी, मैं मुंह से ही बोल रहा हूं, सुनते हुए चलेंगे। कन्वर्जन पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड कंपनी, और ऊपर का लिखा हुआ प्रॉफिट प्रायर, PRIOR इनकॉर्पोरेशन। इसमें से आपके कोई एक क्वेश्चन आएगा या फिर और करके ऑप्शन भी दे देगा आपको, तो और करके देगा तो आप और में डील करना। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ। डन हो गया बेटा? सर हमें बताइए ना सर, एग्जाम में कैसे पेपर आएगा, पेपर का ग्रुप कैसा दिखेगा? तो आपका इस बार जो ग्रुप दिखेगा वो 2 ग्रुप में दिखेगा बेटा। एक ग्रुप ए दिखेगा और दूसरा ग्रुप बी दिखेगा। तो पहले सारी बातों का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ ताकि अगर अकाउंट्स में पढ़ा रहा है तो पूरा डेडली होकर सब कुछ के बारे में जानकारी लेके जाओ, ताकि तुम्हें कोई अनसुन ना लगे, कोई अननोन पैटर्न ना दिखे। तुम्हारा ये जो पेपर रहेगा ग्रुप ए में आपका 10 × 5 करके कितने नंबर हो गए? 50 नंबर हो गए। और 15 × 2 करके आपका क्वेश्चन आएगा, हालांकि 3 रहेगा इसमें क्वेश्चन, और तीनों कहां से बिलोंग करेंगे मुझे बता सकते हैं? 15 नंबर का कौन सा चैप्टर है? पार्टनरशिप। मतलब ग्रुप बी में सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप रहेगा। तो पार्टनरशिप 1 का एक पोर्शन रहेगा, पार्टनरशिप 2 का रहेगा। कोई बच्चा पार्टनरशिप पढ़ के जाता है, 2-4 चैप्टर पढ़ के गया, बच्चा पास, कोई हाल से फेल नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। और जो लोग पहले से पार्टनरशिप पढ़ के रखे हुए या पार्टनरशिप पहले से किया हुआ रहेगा उनका और हेल्प मिलेगा उनको। और मैं तो थोड़ा तेजी से करूंगा। 12 में पार्टनरशिप थोड़ा बहुत डिले करके हम बहुत आराम से पढ़ाते थे क्योंकि बहुत नया था, पर यहाँ स्पीड होगा। एक दिन में ये खत्म होगा, एक दिन में ये खत्म होगा, दूसरे दिन में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन उतर जाएंगे हम लोग। क्योंकि बीकॉम कितने महीने का है? कहते हैं लोग 6 महीना, पर होता थोड़ी ना 6 महीना। हिसाब से देखा जाए तो अभी आज अगस्त से हम लोग क्लास चालू किए हैं और अभी इस पे बहुत सारे त्यौहार भी हमें दिए जाएंगे। सौगात है इसमें, तो दिवाली है, छठ पूजा है, नहीं भी चाह के देना पड़ेगा आपको 2 दिन, दुर्गा पूजा है 2 डेज, दुर्गा पूजा देवेन्ना केन देवेन्ना दिते होबे 1 सप्ताह, ভালো করে যাবে, दिवाली है।
सर दिवाली का अवसर 3 दिन चाहिए हम लोग को। एक दिन में सर पटाखा लाएंगे, दूसरा दिन से पटाखा को गर्म करेंगे, तीसरा दिन थोड़ा ही होगा उसका। ठीक है, हाँ आप पूजा का बात ठीक है, पूजा और जब पूजा में ढोल बजेगा ना, किसी को आने का मन नहीं करता। फिर जैसे डिकिच करने लगे बस ऐसा बोला भाड़ में गया, हम बुलाएंगे भी तो कोई नहीं आएगा। समझे? तो ऐसा होता है। तो यही होगा, तो आपको एकदम समझना पड़ेगा। हम लोगों के पास यहाँ पर थोड़े से इसको मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका अकाउंट्स में प्लस आपका मैथ्स भी रहेगा। अगर डिकी चिकिर में गए तो डिकी चिकिर हो जाएगा आपका। तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको करना पड़ेगा, आपको सब चीज़ में थोड़ी सी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। करिए, रात में घूमिए, पर अपना स्टडी दिन में जरूर पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यू करते रहिए। दिन में उठे हो 1-2 घंटा अकाउंट जरूर देख लेना, मैथ्स थोड़ा देख लेना, ये जरूर देख लेना। अगर नहीं खाना है तो एग्जाम का रात वाला रेडी रहना है तो आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद तो फिर नवंबर में कोई त्योहार नहीं, पूरा क्लीन रहेगा, पूरा एकदम रास्ता क्लियर रहेगा। अब बच्चा बोले भैया अच्छा से पढ़ाइए, हम अच्छा से पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने का समय पहले था, अब इसमें रिविजन करने समय था, आपको सब पुरानी बातों को ध्यान देना था। यानी आपको अभी सब कुछ पहले से रेडी करके रखना होगा। वहां नवंबर दिसंबर में जो पुराना चीज हो चुका है उसको रिकैप मारते रहिएगा, ताकि अपना क्लियर है भैया। अकाउंट सब पास है, मैथ्स में तुमको निकलना है, मैंने रास्ता दिखा दिया, देख लीजिए पूरा सिलेबस बता दिया। कोई बच्चा फेल नहीं होगा, पेपर यही पैटर्न पे आता है। ये करोगे 10 बुक किए, फिर ये किए 10 और बुक किए, फिर ये किए 10 और बुक किए, उसके बाद पार्टनरशिप पर जोड़ डालेंगे। पार्टनरशिप कराएंगे, फिर ये कराएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कराएंगे। सिलेबस कंप्लीट हम लोग क्लियर है? समझ आया क्या बोलना चाह रहे? चलिए सर, तो अभी के लिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग चैप्टर चालू करें, डिपार्टमेंट चैप्टर मिटा रहा हूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ। अलग जने वाले बच्चे इधर आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, इधर आ जाइए। अब थोड़ा सावन जा भी रहा है तो किस बात का नशा है? डिपार्टमेंट नंबर तो जानी गए हैं, कौन से ग्रुप में आ गए भी पता चल चुका है। सर हमको पता चल चुका ग्रुप ए, पेपर नहीं देखो पर पता चल चुका ग्रुप ए का पेपर है, ठीक है। और इनका पेपर का पैटर्न जानते हो कैसे चोरी करते हैं लोग? ये लोग जाके सीए वाला पेपर जाके रात में चुराता है। इनके सारे पेपर सीए से मैच कर रहे हैं, सारे पेपर। ऑनर्स से दिखाएंगे, मैं भी ईयर वाइज दिखाऊंगा आपको पेपर भी, ईयर वाइज भी जो जीरेक्स रहेगा प्लस ऑनर्स सीए का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों हुआ सेम दिखेगा। लगेगा नहीं बच्चा कि ऑनर्स का पढ़ाई कर रहा है सीए का पढ़ाई कर रहा है। डिपार्टमेंट चैप्टर, फिर हायर पर्सन में वही हरकत किया इन्होंने, ब्रांच में भी वही हरकत किया इन्होंने, कॉपी करते हैं। कौन? कॉलेज वाले लोग। डिपार्टमेंट में असल में जो अकाउंटिंग करना है, ये 2 प्रकार का आपका अकाउंटिंग होगा यहाँ पर एग्जाम में। तो डिपार्टमेंट कितने टाइप के हैं? डिपार्टमेंट 2 टाइप का है। एक है रिटेल डिपार्टमेंट और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। हालांकि एक और डिपार्टमेंट होता है फॉरेन डिपार्टमेंट, पर अभी एग्जाम के लिए हम लोग कितना पढ़ेंगे? डिपार्टमेंट 2 प्रकार का पढ़ेंगे, एक है रिटेल डिपार्टमेंट और एक है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, डिपार्टमेंट कोई आइडिया है? डिपार्टमेंट क्या पढ़ने वाले? डिपार्टमेंट कुछ आइडिया है? डिपार्टमेंट वाले कुछ जानते हो डिपार्टमेंट क्या है, क्या करना है उसमें, काम क्या करना है? एनी आइडिया? कुछ भी पता है डिपार्टमेंट? रिटेल डिपार्टमेंट क्या होता है? कोई एग्जांपल दे सकता है रिटेल डिपार्टमेंट क्या होता है? रिटेल डिपार्टमेंट का मतलब सुन लीजिए बेटा, क्या है रिटेल डिपार्टमेंट का मतलब? ये देखिए, आपने पहले कंपनी का नाम सुना होगा, उस कंपनी का नाम है बिग बाजार, जो कि खत्म हो चुका है। अभी स्मार्ट मार्ट बोलकर वो कंपनी को एक्वायर कर लिए गए, रिलायंस शायद कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। स्मार्ट मार्ट शायद बोलकर है कि देखिए जो भी बिग बाजार के थे सब हट गए, स्मार्ट वाला आ गया है, ठीक है। तो मतलब बिग बाजार क्या खत्म हो चुका है? यस, दुखद की बात है, बिग बाजार कंपनी आपका जो था वो खत्म हो चुका है। पता नहीं चला ना कब खत्म हो गया, तो पता कर लो खत्म हो गया। खिदुपुर में जाएंगे तो बिग बाजार का मार्केट नहीं देखेंगे, वहाँ कुछ और देखेंगे आप। तो स्मार्ट तो कहीं भी बिग बाजार का अस्तित्व नहीं है, उसे एक्वायर कर लिया, कंपनी ने एक्वायर कर लिया।
तो ये चैप्टर की भी अकाउंटिंग कैसे लगाई थी वो बाद में आपको भविष्य में जानने को मिलेगा कि कैसे एक्वायर किया था, किसी कंपनी को खरीदा कैसे जाता है, उसका एक्विजिशन कैसे किया था, उसका भी एंट्री आपको लगाना पड़ता है सीए को। तो फिलहाल अभी आप जो देख रहे हैं रिटेल डिपार्टमेंट में, अभी भी एग्जांपल आपको बिग बाजार के हिसाब से ही चल रहा हूँ क्योंकि आप अभी तक उनको नाम जानते हो। बिग बाजार में क्या होता है बेटा, आप समझोगे चीजों को लेकर, क्योंकि हमारा जो बिग बाजार कंपनी है ये आपका यहाँ बेचता होगा, समझ लीजिए यहाँ पे देखो ना बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बिग बाजार वाले, ये जो बिग बाजार है यहाँ पर भाई साहब बेचते होंगे, शूज बिक्री होता होगा, जूता, ठीक है। यहाँ पर उनका जींस बिक्री होता है, जींस। तो जींस जो लेना है तो आपको वहां पर ही रहेगा, जींस या टॉप जो भी रहेगा आप वहां पर ना ले सकते हैं। यहाँ पर किड्स डिपार्टमेंट है, बच्चों का डिपार्टमेंट है। फिर आप देखे होंगे यहाँ पर ग्रोसरी का डिपार्टमेंट होता है, जो कि यहाँ पर चावल दाल जो भी रहेगा, आपके सब आइटम जो भी खाने पीने के सामान होते हैं वो सारे आइटम सबको यहाँ मिलते हैं। तो कस्टमर यहाँ से इन करता है, घुसता है, और यहाँ पर सेल्स बॉय खड़ा रहता है। ध्यान से देखिए, यहाँ सेल्स बॉय खड़ा हुआ, यहाँ पर सेल्स बॉय खड़ा हुआ, सब सेल्स बॉय लोग खड़े होते हैं। तो जाइएगा यहाँ से, जो ग्राहक जी आप अंदर जाइएगा तो जींस वाले से बोलिएगा भैया हमका थोड़ा किड्स वाले जोन में थोड़ा बता दीजिए, किड्स जोन का है। तो बोलता है भैया नीचे से ऊपर में जाकर दाएं साइड में चले जाइए, आपका किड्स जोन मिल जाएगा। बोलता थोड़ा साथ चल जाओ, कंपनी तो एक ही है, थोड़ा हाथ पकड़े चलो, थोड़ा साथ चलो, थोड़ा दिखा दो जगह। तो वो आपके साथ नहीं जाएंगे, बोले नहीं भैया हम अपना जगह नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ का डिपार्टमेंट, ये कंपनी एक ही है, बिग बाजार कंपनी है। आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, सर अकाउंटेंट साहब को ये डिपार्टमेंट चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा, पहला इस पॉइंट को क्लियर करिए, और इतना जरूरी क्यों ये करना। मैं इसकी अकाउंटिंग आपको सिखाने वाला हूँ कि डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग क्यों बनानी इतनी जरूरी होती है। कंपनी तो एक ही है सर, तो पैसे एक ही गले में जाएंगे, तो क्यों इतना डिपार्टमेंट माथा पर जोर डालना। तो मैं इसका रीजन क्लियर करना चाहता हूँ आपको। देखिए रीजन क्या है। तो ये जींस वाले साहब बोला भैया हम नहीं जा सकते, आप अपना यहाँ पर चले जाइए, वहां से आपको ग्रोसरी मिल जाएगा या किड्स का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग सब अपना अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन करते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट, जींस डिपार्टमेंट अपना अलग मेंटेन करता है। अब फायदा देखो क्या होता है। सपोज करो जींस डिपार्टमेंट में 5 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। शूज में आपने देखा कि आपका 2 लाख का नुकसान हो गया। कितने नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया आपका, 2 लाख रुपीज का। किड्स में देखा आपने 3 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया आगे, और यहाँ पर ग्रोसरी में आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे बता सकते हैं आपकी कंपनी का, बिग बाजार कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है? ओवरऑल प्रॉफिट में बता सकते हैं कितना हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है? बच्चे बोले सर 5 है, 5 1 6 6 6 6 3 9, और 9 लाख हुआ ना सर, 9 लाख हुए, और शायद लॉस भी कुछ हुआ। तो आपका कुल अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हुआ? 7 लाख प्रॉफिट हुआ। तो बिग बाजार का आय कितना हुआ, इनकम कितना हुआ महीने भर का? 7 लाख रुपए आपका इनकम है। मान के चलाओ कि 7 लाख रुपए इनकम हुआ है। सर इससे डिपार्टमेंट अकाउंट बनाने में फायदा क्या हुआ? अब देखो सीए क्या करता है, सीए क्या चमत्कार करता है। देखो सीए का मैजिक पोर्शन देखना। सीए क्या करेगा, अगले दिन सीए आता है और सीए बोलता है एक काम करो, एक काम करो, शूज बंद कर दो, शूज बंद कर दीजिए। अब बोलो प्रॉफिट कितना होगा? एक मैजिक तुम्हें देखने को मिलेगा। अरे शाबाश, ये कैसे हुआ? यानी ये 7 लाख से मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया, एक डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, अल्टीमेट मेरा प्रॉफिट जो है वो 9 लाख रुपए दिखने लगा। ये कैसा मैजिक है? यही तो है डिपार्टमेंट का मैजिक। डिपार्टमेंट करने से क्या होता है, ये डिपार्टमेंट खोलने से, डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग बनाने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको लॉस करके दे रहा है। अगर मर्ज करके रहेंगे, कंपनी अगर मर्ज करके रखती है तो उसे कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो तो बोलता मेरा 7 लाख का प्रॉफिट हो रहा। इस वजह से कंपनियों ने बोला कि नहीं नहीं काम करो, इसे बंद करके अगले दिन यहाँ पर बेड बिछा दो। देखोगे बेड उठवा गया होगा, बेड है, टीवी, ओवन सब सेट है, वो सब आ गया। कि एग्जैक्टली इसको क्यों हटा दिए? क्योंकि वहां से देखा कंपनी का लॉस हो रहा था, उसको पूरा हटाकर वहां पर देखो नया दुकान खोल देता हूँ। ऐसा कैसे होता है? वो एक अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। और इससे क्या होता है, अगले साल इसमें भी अगर 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा तो 9 लाख तो ऐसे हो गए बिना कुछ किए आपके, 2 लाख तो, क्योंकि लॉस सेटल नहीं करना पड़ेगा आपको।
क्लियर मेरी बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर ये अकाउंट्स नहीं बनाने आएगा आपको तो सीए आपको अपॉइंट क्यों करेगा आपको अकाउंट में? इसीलिए सीए वाले बच्चों को भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है और आप लोगों को भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि बीकॉम वाला कौन कहाँ जाएगा, आगे जाके क्या पढ़ने जाएगा, यही सब तो कोर्स करने जाते हैं और उनका भला हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं? तो बिना कुछ किए तुमने 9 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, ये कैसा मैजिक था? ये डिपार्टमेंट अकाउंट मेंटेन करने का मैजिक था। तो इसे प्रॉफिट में बोलना बेटा, इसे प्रॉफिट बोलना। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आता कहाँ से? तो मुझे बता सकते प्रॉफिट आता कहाँ से? क्या चीज बनाए होगे इसका तुम लोग प्रॉफिट कहाँ से आता है? मुझे बता पाओगे प्रॉफिट कहाँ से आता है? याद करो प्रॉफिट कहाँ से निकालते थे सर? उसका ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड पीएल अकाउंट बनाया पड़ता था। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता था? नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना पड़ता था। तो एग्जाम में आपको जो डिपार्टमेंट चैप्टर का जो रहेगा पूरा का पूरा यही बेस पर रहेगा। प्रिपेयर करने क्या बोलेगा वो लोग? ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो सकता है आपको 3 डिपार्टमेंट देंगे क्वेश्चन पेपर में। समझ में आया? तो एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? 10 नंबर में कौन सा? रिटेल डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, रिटेल डिपार्टमेंट क्लियर हो चुका है, एग्जाम में नहीं आएगा, ये का मजाक था? यही तो है बात, सच्चाई है। ठीक है, तो एग्जाम में कौन सा आने वाला? पूरा का पूरा जो जिरेक्स है, ये भगवान पूरा समझा दिए। अब पहले बोल देते तो नहीं समझते, ये तो ये गलत बात है। बिल्कुल यही तो हूं मैं। ठीक है, पहले जो चीज इंपॉर्टेंट था पहले मैंने समझा दिया, आपने बता दिया कि बीकॉम ये पूछता नहीं है। लो बेटा, बात खत्म। ठीक है, पूछे कौन से डिपार्टमेंट कितने टाइप के होते हैं? डिपार्टमेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, एक रिटेल डिपार्टमेंट और एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट 10 नंबर का। तुम बेटा अपना समय वेस्ट मत सोचो, तुम्हारा समय तो प्रॉफिट हो गया, तुम्हें तो चैप्टर पढ़ने ही नहीं पड़ेगा अब तो। तुम्हें तो अब सिर्फ एक पार्ट पढ़ोगे और एक पार्ट से कितना नंबर लेके चले जाओगे? 10 नंबर। सीए में दोनों पार्ट है, एक और पार्ट है फॉरेन डिपार्टमेंट। तो आप सीए का कुछ हेल्प 40% आपको नॉलेज मिल जाता है। क्लियर है मेरा पूरा डेप्थ? आपको पूरा डेप्थ में डिटेल में दे रहा हूं सब चीजों को लेकर। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सर क्या होता है, थोड़ा एग्जांपल देंगे? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मारुति उद्योग लिमिटेड जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, मारुति जो कार बनाती है, मारुति का नाम तो सुने होंगे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर होगा वो भी क्या डिपार्टमेंट मेंटेन करती है? हाँ, आपको शायद पता नहीं, हमारा देश भी डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे देश में बेटा 125 मंत्रालय हैं, यानी 125 डिपार्टमेंट्स, और उसका मुख्य सब डिपार्टमेंट में एक एक आदमी को बैठा दिया गया है, मंत्री को। जैसे सुने होंगे टेक्सटाइल एंड मैनेजमेंट को मिनिस्टर कोई और है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कोई और है, डिफेंस मिनिस्टर कोई और है। ये सारे ऐसे करके 125 मंत्रालय है हमारे देश में, और 125 मंत्रालय में वहां से क्या रेवेन्यू आ रहा, वहां से क्या रेवेन्यू आ रहा, वहां से क्या आ रहा, ये मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा, घोटाला से नहीं कर पा रहा, इसको निकालो, वो दूसरे वाले को बैठाओ जो घोटाला कर सकता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया था। हालांकि ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो बात बताया आपको, ये सारे बात समझ आए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो ये 125 मंत्रालय है। हालांकि भी देश बहुत सही चल रहा है, तो भी ठीक ठाक चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई चांस नहीं है। खतरा किसको है? जो लोग पढ़ रहे हैं उनको खतरा है, और जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे उनके लिए कोई खतरा नहीं है। यानी एजुकेशन, बेरोजगारी में अगर तुम जाल में नहीं फंसना चाहते तो तुम पढ़ाई जरूर कर लो, बहुत खट के पढ़ाई करो। तो बेटा हम लोग का मारुति उद्योग लिमिटेड के बारे में हम लोग समझना है। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का जो जिरक्स है मेरा वो इसी पर ही है। मतलब जो क्वेश्चन पर आया तो सर इसमें ये आला है कि ये आला, सर हमें कैसे पता चला कि ये आला है कि ये आला है? बेटा झमेले ही खत्म है, यही आला है। इसी साइड का क्वेश्चन पूछ रहा आपको, इस साइड का क्वेश्चन ही नहीं है। क्लियर है? आपको समझ आए क्या बोलना चाह रहे? तो सर ये कैसे बेचेगा सर आपका डिपार्टमेंट है? तो देखो बेटा, मैं अभी थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये डिपार्टमेंट, रिटेल डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, डिफरेंस क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ये समझ लो ए डिपार्टमेंट है, इसका नाम बी डिपार्टमेंट, इसका नाम है सी डिपार्टमेंट रखना। यहाँ पर बनता होगा इंजन। तुम कभी देखो बेटा कोई मारुति कंपनी में घुसा और इंजन लेके बाहर निकल रहा, आजकल एक खरीदे बोला इंजन खरीद के लेके जाए। फिर यहाँ पर बनती है बॉडी। कोई देख रहा लोहा गेट पकड़ा ले जा रहा, बोला काले जा रहे गेट खरीद दिए आज इसका हम लोग। ऐसा कोई खरीदते नहीं हो, कोई ग्राहक ऐसे उसमें तिलक चढ़ा रहा, नारियल फोड़ रहा, बोला का दिया आज गेट खरीदे यार हम लोग। ऐसा कभी नहीं होता। पर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पे जूता खरीद के कोई आदमी जूता खरीदने गया, बोला जूता खरीदे हो, टी शर्ट कौन खरीदेगा? टी शर्ट भी खरीद के जाना होगा।
और टी शर्ट खरीदो तो जीन्स भी खरीद के जाना होगा। यहाँ पर वो डिपार्टमेंट नहीं, यहाँ पर क्या होता है कस्टमर डायरेक्ट घुसता है और डायरेक्ट माल खरीद के डायरेक्ट एक सामान लेके निकल सकता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। तो सर ये डिपार्टमेंट किसको माल बेचता होगा? ये डिपार्टमेंट जानते हो क्या करता है? ये डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट को माल बेच देता है। यानी ये किसको, बाहर वाले को माल बेचता है कि अपने डिपार्टमेंट को सेल करता है? अपने डिपार्टमेंट को। ये इंजन बना के किसको माल दे देता है? बॉडी को देता है, मतलब बी को। अब बी भी बाहर से माल खरीदता होगा, लोहा लकड़ खरीदता होगा, आप इसमें इंजन भी खरीद रहा होगा, यानी आप इससे भी खरीद रहा होगा और बाहर से भी माल खरीद रहा होगा। और फिर बी क्या करता है? सी वाले को देता है, जो भी टायर वायर लगाने का काम है, कांच लगाने का काम, मिरर लगाने का काम है, सीट वगैरह लगाने का काम है, पेंट करने का काम है, सब इसका काम रहता है। और फिर यहाँ से आपका क्या होगा? आउटसाइडर को आप सेल करते हो। क्लियर मेरी बातचीत? तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटेल डिपार्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कैन नॉट सेल डायरेक्टली टू आउटसाइडर, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो डायरेक्टली आउटसाइडर को सेल नहीं कर सकता, बट रिटेल डिपार्टमेंट कैन सेल, वो सेल कर सकता है। क्लियर बाबू, समझ आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट गुड होता है, यहाँ पर कंप्लीट गुड नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्ट कब कंप्लीट होता है। यानी तो सर यहाँ पर इसका अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है? तो ये क्या करते हैं? ये किसको माल बेचता है? बॉडी को बेचता है, मैंने बी डिपार्टमेंट को। ये किसको माल बेचता है? सी डिपार्टमेंट को। सी डायरेक्ट आउटसाइडर को बेचता है। देखते होंगे यहाँ से आपका कांच लग के तो रेडी हो गए तो आपका माल बाहर होगा। क्लियर है बात? समझ आ रहा है क्या बोल रहे? तो हमको जो अकाउंट्स बनाना है, अकाउंट्स हम लोग को इसका बनाना है। क्लियर है बाबू? जल्दी से डायग्राम से फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लो। चाप इसी में लेना आप। हो गया सर? आइए सर अगला पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का बेटा थोड़ा सा थ्योरी ले लेंगे, सॉरी थ्योरी बोल ले, फॉर्मेट थोड़ा ले लेंगे। अच्छा बनाना है क्या इसमें भी? इसमें भी ट्रेडिंग पीएल बनाना है। अच्छा सुनोगे ना, इधर सुनो, सुन एक बात कर सुन लीजिए। इंजन बना रहे हो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 5 लाख का इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट कर दिया। और 3 लाख का इधर भी इन्होंने, बी डिपार्टमेंट ने किसे माल बेचा? सीट को बेचा। 3 लाख का यहाँ भी इनका प्रॉफिट हो गया। टायर और सीट जो लगाने का काम होता है, टायर और सीट, ध्यान सुनिए सर, यहाँ पर क्यों अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है? थोड़ा ये भी बताइए सर। तो किसी को बाहर वाले को भी तो नहीं बेचता, तो सर इसका अकाउंट्स क्यों मेंटेन होता है? तो अब रीजन सुन लीजिए। यहाँ पर इनका क्या हुआ? यहाँ पर इनका 2 लाख का नुकसान हो गया टायर और सीट लगाने में। तो अल्टीमेटली मुझे बताएंगे मारुति उद्योग लिमिटेड का कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ? 5, 3, 8 नुकसान हो गया 2 लाख का, तो इनका प्रॉफिट हुआ 6 लाख का। अगले साल से जानते हो कंपनी क्या करेगी? देखो ध्यान सुनना, अगले साल से कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी टायर और सीट है हम लोग नहीं बनाएंगे। इसीलिए मारुति कंपनी अपना टायर एमआरएफ का लगवाती है। जब वो इंजन बनवा सकती है अपना, बॉडी बना सकती है अपना, तो सीट क्यों नहीं लगा सकती है? मर्सिडीज कंपनी अपना सीट नहीं बनाती, वो किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके बैठी है, क्योंकि जब वो अपने से मैन्युफैक्चरिंग करने बैठी थी तो उसका बहुत लॉस हो गया है, उस वजह से बोला है वो क्वालिटी भी नहीं आ रहा, उसका कॉस्टिंग बढ़ जा रहा, तो क्या करता है बाहर से वो एक्वायर कर लेता, सीट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। इसीलिए देखिएगा मारुति कंपनी का जो हम लोग का रहता है टायर, देखिएगा अपोलो का रहेगा या एमआरएफ का रहेगा, इन लोग का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यही रीजन है, क्योंकि डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है, इसलिए वो क्या करता है अपना सीट्स का, अपना टायर का वो किसी और को डिपार्टमेंट को दे देता है। समझ में आ रहा? अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो हमेशा घाटा करते रहता और क्वालिटी भी वाला नहीं आता। अब एमआरएफ क्या चीज का लिए स्पेशलिस्ट है, तो वो बोलता है भैया हम आपके दाम पे कॉस्ट में कम कर दें, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट, मेरा पूरा इक्विपमेंट इसका पूरा सेटअप किया हुआ है, तो ठीक है आप ही ले लीजिए। तो मर्सिडीज कंपनी का जो सीट बनता है वो सीट मर्सिडीज कंपनी नहीं बनाती है, उसका सीट कोई और कंपनी बनाता है। समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पर इस रीजन से आपको ये कंपनी का भी अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी डिपार्टमेंट मेंटेन करना पड़ता है। जो डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है, क्वालिटी नहीं आ रहा, उसको क्या करता है बंद करके ले लीजिए। पल्सर कंपनी देख लो, कब पल्सर का बाइक टायर देखे हो? किसका टायर देखते हो? एमआरएफ का या अपोलो का या किसी और का टायर देखते हो तुम कंपनी का? उसका क्यों नहीं देखते हो? पल्सर का टायर क्यों नहीं देखते बनता हो? रीजन क्या है? यही सब रीजन है, क्वालिटी नहीं आएगी चीज का, बनाएगा तो खुद से क्वालिटी नहीं आएगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे? तो ये मेन ऑफ द रीजन यही है, और इसलिए इसका भी अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। क्लियर है? और आप जब कंपनी बनाओगे तो छोटा मोटा मुनीम करता है, आपको तो बड़ा काम करना, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम, मैन्युफैक्चरिंग करोड़ों का होता है भैया। यहाँ पर अकाउंट्स बनाने इसलिए बीकॉम वालों को ये पहले सिखा दिया गया
ये बाद में हम सिखा देंगे। रिटेल का काम छोटा मोटा काम होता है, इतना बड़ा काम नहीं है। यहाँ मेन काम है आपका, इससे सीखना बहुत जरूरी है। क्लियर है, समझ आया मेरा उद्देश्य क्या आपको देने का, यही पर है। चलिए सर देते हैं हम उसका। चलिए सर, क्वेश्चन में चोरी करके लाया इसका कॉस्ट तो सबको दे दिया, चोरी कहाँ से करेगा? अच्छा बात करते हैं, वो दे दिया होगा। वही तो सोच रहा है, सब लड़का लोग सोच रहा है कि लड़का लोग होशियार है, आपको उसमें चुरा लिए बात। ठीक है, टीचर बोल रहा है क्या ये लोग हैं बाबा, इधर हम लोग चीट मारने दे दिए हैं, मतलब चीट मारने दे दिए गया था। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग रोक दे रहे, ठीक है क्लास के लिए। अगले क्लास में इसका फॉर्मेट है, उसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे आपको। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। मंडे क्लास हम लोग का मिलेगा, मंडे क्लास हम लोग कितने बजे मिलेंगे? 11 बजे आपसे मीटअप करेंगे। सो बाय बाय, सी यू, थैंक यू।